नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर। जहां आज अपन बात करें कक्षा 12 की केमिस्ट्री की क्लास 2। यानी अपन कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान का पहला अध्याय शुरू कर चुके हैं, जिसकी अपन एक क्लास ले चुके हैं। आज उस क्लास को आगे जारी रखते हुए क्लास 2 यानी कि विलेन का पार्ट 2 अपन शुरू कर रहे हैं। विलेन के पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा था विलेन क्या होते हैं, विलेन की सामान्य परिभाषाएं, विलेन के प्रकार और सांद्रता के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे और विलेन को सांद्रता को ज्ञात करने के कुछ तरीके अपन ने सीखे थे। इसमें पहला था द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत के अपन एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान परसेंट का एक क्वेश्चन है। जैसे 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में या 80 ml जल में डाला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र था अपने पास, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ये 100 गुणा में क्यों है, ये 100 गुणा में क्यों है? ये 100 गुणा में इसीलिए है क्योंकि इसको प्रतिशत में क्या याद करना है, प्रतिशत याद करना है। तो दिया हुआ है डब्ल्यू बी यानी विलय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। कितनी है, 20 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या होता है, विलय होता है। डब्ल्यू ए क्या होता है, जो विलायक है। 80 ग्राम क्या है, जल। 80 ग्राम क्या है, जल। और डब्ल्यू बी वापस क्या है, विलय। ये हो गया 20/100 इंटू 100। 100 में से 100 गया, 20% आंसर है। यानी कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में डाला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान परसेंट कितना आया है, 20%। बहुत ही साधारण साधारण सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एक जैसे एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो NaCl का द्रव्यमान परसेंट क्या होगा। NaCl का सीधा सूत्र है, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बराबर होगा डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, डब्ल्यू बी का मान कितना है अपने पास, 15 ग्राम। कितना है, 15 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू ए का मान कितना है, 150, 150। और डब्ल्यू बी का मान 15 इंटू कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, 15/165 इंटू 100। ठीक है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 100/11%। 100/11 मतलब 100/11, 100/11%। इसको अपन लिख सकते हैं 11×99, 9 सही 1/11%। NaCl का कितना आ जाएगा, 9 से 1/11%। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन। तो अब अपन अगला परसेंटेज देखते हैं कि अगला जो ज्ञात करने का प्रतिशत वो क्या है। जैसे अपन ने द्रव्यमान परसेंट की बात करी थी, अब अगला प्रतिशत जो है वो है आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिए। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। यदि विलेय और विलायक दोनों द्रव हो तो सांद्रता, यदि विलेय और विलायक दोनों द्रव हो, दोनों क्या हो, द्रव हो, तो सांद्रता, तो सांद्रता आयतन में दी जाती है। सांद्रता आयतन में दी जाती है।
आयतन में क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है? द्रव। ठीक है। किसी विलेय पदार्थ के आयतन की, किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो 1000 ml, वहां क्या था? प्रतिशत था, तो वहां 100 आ गया था। अब यहां कितने हैं? सॉरी, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml में, कितने ml में? 100 ml आयतन में घुली हो। 100 ml आयतन में घुली हो, आयतन प्रतिशत कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन में घुली हो, आयतन परसेंट कहलाता है। आयतन परसेंट का सूत्र क्या होता है? विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन, विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन में विलयन का जो भी आयतन होगा, जो विलयन का आयतन, और प्रतिशत है तो गुणा किससे हो जाएगा? ये 100 से। ठीक है। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन में घुली हो, आयतन परसेंट कहलाती है, कहलाती है या कहलाता है। विलेय, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र आयतन, आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है। आगे इस पे बात करते, इसी पे बात करते हैं। वापस देखना एक बार, क्या है ये आयतन परसेंट क्या है? यदि विलेय और विलायक दोनों द्रव हो तो सांद्रता किस में दी जाती है? आयतन में। सांद्रता किस में दी जाती है? आयतन में। यदि विलेय और विलायक दोनों में से कोई एक द्रव्यमान में हो तो वो किस में दी जाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत में। ठीक है। पर यहाँ दोनों अगर आयतन में हो तो किस में आएगा? आयतन में आएगा। इसीलिए किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml भागों में उपस्थित हो, 100 ml भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं अपन? आयतन प्रतिशत। सूत्र क्या है? विलेय पदार्थ का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है। अब इसे अपन लिखना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम यानी क्या होता है? आयतन। जैसे अब इसका भी अपन उदाहरण देखेंगे एक, उससे पहले अपन बात करते हैं कि सेम जो द्रव्यमान प्रतिशत वाला था उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी है। बस वहां प्रतिशत था, यहाँ पे वहां द्रव्यमान था, यहाँ पे क्या है? आयतन। ठीक है। दूसरा है अपने पास, दूसरा सॉरी तीसरा है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है अपने पास द्रव्यमान आयतन परसेंट। द्रव्यमान आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट क्या होता है? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसी विलेय पदार्थों के भार भागों की वह संख्या जो जो कि 100 ml, जो 100 ml आयतन में घुली हो। द्रव्यमान आयतन परसेंट कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान किसमें घुला हुआ है? आयतन में, और इसका नाम क्या है? द्रव्यमान आयतन परसेंट। किसी विलेय पदार्थों के भार भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन में घुली हो, द्रव्यमान आयतन परसेंट
कहलाती है। द्रव्यमान आयतन, एक सेकेंड, जैसे, हाँ कंटिन्यू। द्रव्यमान किसी विलेय पदार्थों के बाहर भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन में घुली हो द्रव्यमान आयतन की संख्या कहलाती है। कैसे? इसका दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि किसी विलेय पदार्थों की वह संख्या, यह विलेय पदार्थों की वह ग्राम में संख्या जो 100 ml आयतन में घुली हो, उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन परसेंट। अब यहाँ क्या आएगा? किसी विलेय पदार्थों के बाहर भागों की वह संख्या जो 100 ml आयतन में, तो नीचे तो क्या आएगा? आयतन में, और ऊपर क्या आएगा? भार। जैसे वेट डब्ल्यू बी, जहां पे भार आएगा तो डब्ल्यू बी आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में ये v क्या है? सॉल्यूशन है, किसमें है? ये ml में, और कितना आएगा? 100। क्यों है ये? डब्ल्यू बी क्या है? बाहर भागों की संख्या, और ये v सॉल्यूशन में, विलियन में कितना है? आयतन में 100 ml आयतन, या कितना? 100 ml आयतन में घुली हुई संख्या, और 100 क्या क्या? प्रतिशत। ठीक है। विलियन की सांद्रता की इस इकाई के उपयोग से सामान्यतः औषधि और फार्मेसी में किया जाता है। अब ये उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग द्रव्यमान आयतन का उपयोग क्या है? फार्मेसी में। इसमें फार्मेसी में आप कोई भी टेबलेट लेते हो तो उसमें लिखा होता है 100 mg है, 100 mg, 10 mg, 5 mg, 250 mg, ऐसे टेबलेट भी होता है। ठीक है। आंख को धोने के लिए बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। बोरिक एसिड होता है, बोरिक अम्ल, 1% ऑफ W अपॉन V का उपयोग आंख को धोने में, आंख को धोने में, यानी अपनी आंखों में कोई चला जाए तो वो उसमें बोरिक एसिड का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है? 1% ऑफ W अपॉन V का उपयोग करते हैं। ठीक है। 1 ग्राम बोरिक जल में, इसका मतलब है कि 100 ml जल में 1 ग्राम क्या जाएगा? बोरिक एसिड। ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन एक। उदाहरण में क्या आएगा कि विलियन 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया जाता है, तो विलियन की परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू अपॉन 10 ग्राम यूरिया को 500 ml जल में घोला जाता है तो विलियन में, या फिर तो यूरिया की सांद्रता ज्ञात की, यूरिया की सांद्रता याद करनी है, तो किस में आएगी? वो W अपॉन वी में आएगी। किस में आएगी? W अपॉन वी में। डब्ल्यू बी अपॉन में वी ऑफ एम एल इंटू क्या आएगा? 100। डब्ल्यू बी अपॉन वी एम एल में क्या आएगा? 100। विलेन का आयतन कितना हो गया? 500 ml। ठीक है, सिंपल। डब्ल्यू बी का मान 10 ग्राम यूरिया है, और वी एम एल कितना है? 500 इंटू क्या आएगा? 100। दो जीरो से दो जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना परसेंट आ गया? 2 ग्राम ऑफ डब्ल्यू अपॉन वी। ठीक है। यानी कि 500 ml में कितना यूरिया? अगर 500 ml में 10 ग्राम है तो प्रति 100 ml में कितना होगा? 2 ग्राम, या 2% यूरिया टोटल उसका। ठीक है। तीसरा है, अब इसके अंदर बोर्ड की, अपने बोर्ड की किताब में क्या दे रखा है नोट्स में, उसमें पीपीएम है या नहीं है, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। पार्ट्स पर मोल मैं एक बार देख के आपको बताता हूँ। पार्ट पर मिलियन, मोल लेंस, मोल बिन, मोल प्रवाज, और नॉर्मलता, मोलरता, ये सभी आपके टॉपिक में है, तो विशेष बात कर लेते हैं उसके ऊपर। पहली बात करते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, अब पार्ट मतलब क्या होता है? भाग। पर यानी प्रति,
और मिलियन यानी 10 लाख। कहते हैं ना कि किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। किसी विलय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो विलय के 10 लाख बाहर भागों में उपस्थित हो। कितने में? 10 लाख। किसी विलय पदार्थ की, अब सोचो आप, विलय पदार्थ की तुलना किससे कर रहे हैं? पहले अपन द्रव्यमान परसेंट में कितने किससे कर रहे थे? 100 से कर रहे थे। आयतन में किससे कर रहे थे? 100 से कर रहे थे। अब यहाँ पार्ट्स पर मोल में क्या आ गया? डायरेक्ट 10 लाख। क्या आ गया? डायरेक्ट 10 लाख। कैसे हो? किसी विलय पदार्थ के बाहर भागों की संख्या जो किसी मिलियन के 10 की घात 6 है, 10 लाख बाहर भागों में उपस्थित है। अच्छा, घात याद करने की ट्रिक है। 10 की घात 6 क्या कहते हैं? ये समझ लेते हैं अपन एक बार। जैसे मान लो कि 0 से घातों को बढ़ते हुए क्रम में याद करते हैं। सबसे पहले 10 की घात 1, 100, 10 की घात 2, 1000, सॉरी 10 की घात 1 10, 10 की घात 200, 10 की घात 3 1000, ऐसे बढ़ते जाएंगे अपन। अब इनको याद करने की एक ट्रिक होती है। डेका, हेक्टा, किलो, 10 की घात 6, मेगा, 10 की घात 9, 13, 10 की घात 2 सॉरी नैनो, 10 की घात 9 एक बस 6 की काम आएगी अपने। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, 10 की घात 9 गीगा हो जाएगा। 10 की घात 12 13 हो जाएगा। 10 की घात 15 पेंटा हो जाएगा। ये सब घातों के नाम है। 10 की घात 1 मतलब डेका, 10 की घात 2 यानी हेक्टा, 10 की घात 3 यानी किलो, 10 की घात 6 यानी मेगा, 10 की घात 9 यानी गीगा, 10 की घात 12 यानी टेरा, 10 की घात 15 यानी पेंटा। 15 से पेंटा हो गया। 10 की घात 18 हेक्टा, हेक्टा बात काफी सारे होते हैं पर अपने इतने काम ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। 10 की घात 1 यानी डेका, 10 की घात 2 यानी हेक्टा, 10 की घात 3 यानी किलो, 10 की घात 6 यानी मेगा, 10 की घात 9 यानी गीगा, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। ऐसे याद कर सकते हैं अपन। तीन तीन बार छोड़ दिए। तो 10 लाख यानी कि 10 की घात 6, लेकिन 10 की घात 6 क्या बोलते हैं? मेगा। क्या बोलते हैं? मेगा। भार भागों में उपस्थित होते हैं अपन पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन सूत्र क्या होता है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान। विलय पदार्थ का जो भी द्रव्यमान होगा उसमें कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का जो भी द्रव्यमान उसको किससे गुणा? 10 की घात 6 से, क्योंकि 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित। किसमें उपस्थित? 10 की घात 6, 1 मेगा भागों में उपस्थित है। इसको सूत्र बनाएंगे, क्या बनेगा? पीपीएम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 की घात 6। इसमें विलय पदार्थ की अत्यधिक कम, बिल्कुल नगण्य मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल नगण्य क्यों? क्योंकि ये तो इतनी बड़ी मात्रा हो गई। अब चाहे वो किलो में हो चाहे ग्राम में हो, वो सबसे छोटी रहेगी। इसीलिए इसमें पीपीएम में विलय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल कम, यानी कि नगण्य। इस विधि से जल की कठोरता, वायु प्रदूषण, जल में क्लोरीन की मात्रा आदि को व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? आपने कभी सुना होगा AQI। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या काम आता है? वो किसी भी स्थान की हवा कितनी शुद्ध है उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? AQI। AQI क्वालिटी इंडेक्स होती है वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसका उपयोग करते हैं किसी भी स्थान की वायु की शुद्धता की जांच करने में। जैसे आपने बताया, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? कानपुर। वर्तमान में कानपुर है। अपने देश की राजधानी दिल्ली। इसकी AQI हमेशा बिगड़ी हुई रहती है, मतलब 500 बार। कितने बार? 500 बार। अब ये 500 क्या है? ये 500 पीपीएम है। क्या है ये? 500 पीपीएम। जैसे कानपुर की ज्यादा होगी, 550 होगी, फिक्स नहीं है, बट दिल्ली की लगभग 500 रहती है हर बार। सर्दियों में हालत और भी खराब, अभी बारिश के कारण प्रदूषण थोड़ा कम हो रखा होगा। तो ये होता है पीपीएम। आपने कभी भी समाचार पत्र पढ़े होंगे, उसमें ये जरूर लिखा होगा कि दिल्ली की हवा इतनी, AQI इंडेक्स 500 चला गया, 500 पीपीएम से पार चला गया, या 200 पीपीएम से पार चला गया। ऐसे कहेंगे पीपीडी का जो करते हैं, पीपीडी यानी पार्ट्स पर बिलियन। जहां पे वो ज्यादा हो जाते हैं, मतलब क्या हो गया? बार बार अगर बिलियन 10 की घात 9 हो जाए, 10 की घात 9 क्या कहते हैं अपन? गीगा। क्या कहते हैं? गीगा। ठीक है।
जल की कठोरता क्यों होती है? जल की कठोरता होती है किसके कारण? कमेंट में इसका नाम जरूर बताना है क्या चीज। ठीक है, अब मान लो कि जल का पीपीएम 10 हो गया, 10 ग्राम हो गया। नहीं सॉरी, जल में कैल्शियम का पीपीएम, कैल्शियम का कितना हो गया? 10 ग्राम। इसका मतलब क्या है? उसका पीपीएम कितना हो जाएगा? 10। 10 पीपीएम मतलब कि 10 की घात 6 में 10 ग्राम क्या है? जल कठोर है। ठीक है, वायु प्रदूषण को किससे लिखते हैं? वायु प्रदूषण को इससे व्यक्त करते हैं पीपीएम से। ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये वायु प्रदूषण है बहुत बड़ा। वायु प्रदूषण में क्या आता है? सल्फर, CO2, पेट्रोलियम गैसें काफी जगह आती है। अब अगला टॉपिक है मोल अंश या मोल पिंड या मोल प्रभाव। ये क्या होता है? किसी मिश्रण में अवयव का मोल अंश, किसी मिश्रण में अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल का कुल मोलों के अनुपात को कहते हैं। उस अवयव के जितने मोल होंगे और उस विलयन में जितने मोल होंगे उसका अनुपात। ठीक है, मिश्रण में सुनिए, मोल अंश क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या अनुपात मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। ये क्या हो जाएगा अपने पास? मोल अंश। मोल अंश को फिर समझते हैं एक बार यहां तक आपको समझ में आया? किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो निसंदेह आप कमेंट करना, वापस उसी चीज को मैं स्पेशल पढ़ा दूंगा आपको। और मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी सी, आप भी मेहनत करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को आगे से आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, जिससे कि अपने को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले पढ़ाने का। ठीक है, देखिए मोल अंश की बात करी थी अपन ने। अब देखो, माना कि एक मिश्रण में दो अवयव है, अवयव ए और अवयव बी है, और उनके मोलों की संख्या एन ए व एन बी है। कोई भी अवयव है अपने पास ए और बी, उनके मोलों की संख्या कितनी है? एन ए और एन बी। एन क्या है हमें पता नहीं, इसलिए एन ए एन बी मान रहे हैं। यदि इनके मोल अंश क्रम से क्या हो? एक्स ए और एक्स बी हो। यदि इनके मोल अंश क्रम से क्या हो? एक्स ए और एक्स बी हो, तो एक्स ए बराबर क्या होगा? एन ए, यानी कि उस अवयव के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या। यही तो अपन ने यहाँ पर देखा था। ठीक है, एक्स बी यानी इनके मोलस एक्स बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब अवयव ए के मोलों की संख्या यानी कि एन ए क्या हो सकता है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अवयव बी के मोलों की संख्या एन बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब डब्ल्यू है, डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू ए व डब्ल्यू बी क्या है? द्रव्यमान है। किसके द्रव्यमान है? उन अवयवों के द्रव्यमान है। और एम ए और एम बी क्या है? उन अवयवों के मोलर द्रव्यमान है, अवयवों के मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इक्वेशन है 36 ग्राम जल है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल है। इन तीनों को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है। प्रत्येक का मोल अंश कितना है, यानी कि जल का कितना है, एथिल अल्कोहल कितना, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल, इन तीनों को आपस में मिलाया गया है। H2O के मोल कितने होते हैं? देखो H2O का मोल अंश कितना होता है? 18। H2O का मोल अंश 18 होता है। और क्या है? एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसके मोल कितने होंगे? देखो कैसे पता करते हैं कि मोल क्या है, कितने मोल है, कैसे क्या होता है? कार्बन C12H5OH, यहाँ पे H कितने हो गए? 6, O कितने हो गए? 1, और C कितने हो गए? 2। ठीक है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 16। 6 6 12 13, ओ सॉरी 24 है ना, कार्बन 2 है अपने पास। 24 24 और 6 30, 30 और 16 46, कितना हो गया अपने पास? 46। सेम मेथिल अल्कोहल में, मेथिल अल्कोहल में क्या है? CH3OH, CH3OH, CH3OH के मोल कितने हैं पता करो। कार्बन कितना? 1 यानी 12, हाइड्रोजन कितने? 4 यानी कि 4, ऑक्सीजन कितना? 1 यानी कि 16। 6 4 10 2 12, 1 3 2 32, कितने हो गए? 32। अब जल कितना है? 36 ग्राम। 1 ग्राम का 38 है, 36 ग्राम में कितना होगा? 2। C2H5 एथिल अल्कोहल कितना? 46, 46 अपॉन 46 बराबर 1, और मेथिल अल्कोहल कितना? 32, 32 अपॉन 32 बराबर 1। तो टोटल 1 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितना हो गया अपने पास?
4। ठीक है, तो कुल मोल कितने हो गए अपने पास? बराबर 4। अब अपने को चाहिए जल का, तो H2O का टोटल कितना है? 2। जल का कितना है? 2, 1/2। एथिल अल्कोहल का C2H5OH का 1/4, CH3OH का ये भी 1/4। ये सवाल है, ऐसे आंसर निकल जाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए कि मोल कैसे निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, आणविक द्रव्यमान कितना होता है, बस हल्की सी चीज है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं मोलरता की। किसकी बात करते हैं? मोलरता की। मोलरता, मोलरता क्या होती है? मोलरता, मोलरता एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों, विलय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, मोलरता को किस तरह से करते हैं? इसे एम से, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर में आया, आयतन हमेशा किसमें आता है? लीटर में। या फिर विलय के मोल एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन में, एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी इंटू 1000, या इसे ऊपर ही गुणा कर देते हैं सीधा। ये मोलरता का सूत्र क्या होता है? एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू वी। वी क्या है यहाँ पे? आयतन है। आयतन किसमें? मिलीलीटर में। आयतन हो गया। ठीक है, अगली चर्चा अपन करते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास